Hi everyone, I am Bimla Tiwari. Welcome to my channel Easy Grammar Teaching. आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के तीन पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भविष्य काल का वह समय है जिसमें काम होने के बाद लगातार चल रहा होगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य की पहचान क्या है। वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और साथ में समय भी दिया होता है। जैसे राजू सुबह से खेल रहा होगा, सुबह से और रहा होगा। मीरा 2 घंटे से पढ़ रही होगी, 2 घंटे से और रही होगी। हम यहाँ 10 साल से रह रहे होंगे, 10 साल से और रहे होंगे। मजदूर 4 दिन से काम कर रहा होगा, 4 दिन से रहा होगा। अब हम इसके रूल समझते हैं। सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं या साधारण वाक्य लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर आता है और लास्ट में हमारा टाइम आता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं यानी कि नहीं बोलने वाले वाक्य लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा और लास्ट में हमारा टाइम आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यह जानना भी जरूरी है, आई वी के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है। यू, दे, इट, ही, शी, एनी वन नेम यानी किसी एक नाम के साथ विल हैव बीन आता है। और हमें यह भी देखना जरूरी है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय जब होता है उसके साथ हम सिंस लिखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय जो होता है उसके साथ हम फॉर लिखते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1976। मैं 1976 से दिल्ली में रह रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लिव के साथ आईएनजी आएगा, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, 1976 से पहले सिंस आएगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1976। मैं 1976 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल नॉट हैव बीन आएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लिव के साथ आईएनजी लगेगा और दिल्ली ऑब्जेक्ट है, 1976 से पहले सिंस आएगा। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। वह 2 साल से फ्रेंच सीख रहा होगा। ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लर्न के साथ आईएनजी आएगा, फ्रेंच इसमें ऑब्जेक्ट है और 2 years से पहले फॉर लगेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। वह 2 साल से फ्रेंच नहीं सीख रहा होगा। ही के बाद विल नॉट हैव बीन आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, लर्न के साथ आईएनजी आएगा और फ्रेंच ऑब्जेक्ट है इसमें और 2 years से पहले फॉर आएगा। अब हम एक और सिंपल सेंटेंस लेते हैं, दिव्या विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 hour। दिव्या 1 घंटे से गाना गा रही होगी। दिव्या सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, सिंग के साथ आईएनजी आएगा, सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है, 1 hour से पहले फॉर आएगा।
अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दिव्या विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 आवर। दिव्या 1 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी। दिव्या सब्जेक्ट है, इसके बाद विल नॉट, हैव बीन आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सिंग के साथ आईएनजी लगेगा, सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है, 1 आवर से पहले फॉर आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल समझते हैं। जब हम इसका सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर आएगा, लास्ट में हमारा टाइम आएगा। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले विल या शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट हैव बीन आएगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा और लास्ट में हमारा टाइम आएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। शैल आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1976। क्या मैं 1976 से दिल्ली में रह रहा हूँगा। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शैल पहले आएगा, फिर आई के बाद हैव बीन, लिव के साथ आईएनजी आएगा, और दिल्ली के बाद सिंस आएगा और लास्ट में 1976 आएगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। शैल आई नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1976। क्या मैं 1976 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। सबसे पहले शैल आएगा, फिर आई के बाद नॉट हैव बीन आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, और लिव के साथ आईएनजी आएगा, फिर दिल्ली आएगा और 1976 से पहले सिंस आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम दूसरा सिंपल सेंटेंस लेते हैं। विल दिव्या हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 आवर। क्या दिव्या 1 घंटे से गाना गा रही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे पहले इसलिए विल आएगा और दिव्या के बाद हैव बीन आएगा, सिंगिंग आएगा, उसके बाद सॉन्ग लिखेंगे और 1 आवर से पहले फॉर आएगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। विल दिव्या नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 आवर। क्या दिव्या 1 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी। सबसे पहले विल आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिव्या के बाद नॉट हैव बीन आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, सिंग के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद सॉन्ग लिखेंगे, 1 आवर से पहले फॉर आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइजेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं अपनी वीडियो हर फ्राइडे को अपलोड करूंगी। आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।